नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज सत्र के चौथे दिन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज लिस्टेड हैं, शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह और सूरज मोहन झा। नवविक्रम से हम लोकसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस समय स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। साथ ही हमारे साथ हरियाणा की सिरसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल भी इस कार्यक्रम में आज जुड़ रही हैं। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह से भी हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे आज के एजेंडे को लेकर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में दूसरे दिन भी रहेगी जारी। पहले दिन बीजेपी सांसद गीता और चंद्रप्रभा ने पेश किया प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने रखे विचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भी चर्चा का दूसरा दिन। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी की ओर से पेश प्रस्ताव पर होगी आगे की चर्चा। पहले दिन 5.5 घंटे हुई चर्चा में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने लिया हिस्सा। और दोनों सदनों में पेश की जाएगी लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी होंगे पेश। सभा पटल पर रखी जाएगी उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ, उस पर एक रिकैप के जरिए नजर डालते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल लोकसभा में भी चर्चा की शुरुआत हो गई, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। दोनों सदनों में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन भी लोकसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। और आज लिस्टेड कामकाज की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज क्या खास रहने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। सदन में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होगी। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी उच्च सदन में रखी जाएगी। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य जन्नम देवी बारूपाल को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा आज दूसरे दिन जारी रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में दूसरे दिन जारी रहेगी। पहले दिन बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के साथ चर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों को सराहा और कहा कि सरकार की समावेशी और प्रगतिशील नीतियों ने नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके बाद चर्चा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत डीएमके
टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम के सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के प्रति सरकार के रुख पर सवाल उठाए। देश की दशा और दिशा को तय करने वाली नीतियों व देश के समस्त खड़ी चुनौतियों तथा उनके समाधान का मार्ग बताने वाले इस अभिभाषण का आधार देश के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास है। 2021 में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23 हो गया। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, 12 साल में उतनी महंगाई नहीं थी। आज इन्फ्लेशन 14.23% हो गई है। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सूरज, आज बजट सत्र का चौथा दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर हम जाहिर तौर पर बात करेंगे खास तौर से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज के कामकाज और एजेंडे को लेकर पूरा ब्यौरा दीजिए। बिल्कुल, अगर प्रीति बात करें, जो बजट सत्र का पहला हिस्सा है उसका आज चौथा दिन है। विधिवत तौर पर जो कामकाज है वो उसको हम दूसरे दिन कह सकते हैं। तो आज प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो एजेंडे में राज्यसभा के अंदर लगे हुए हैं, चाहे वो संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए हों, पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हों, विदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े हुए। काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज पूछे जाने हैं, जिनका जवाब संबंधित मंत्रालय देंगे। उसके बाद आज उससे पहले हम देखेंगे आज संसदीय समितियों की जो रिपोर्ट है वो भी टेबल किए जाएंगे सदन के अंदर। और जैसा कि आपने बताया था कि आज धन्यवाद प्रस्ताव जो राष्ट्रपति जी को दिया जा रहा है राज्यसभा के द्वारा, उसकी चर्चा आज भी जारी रहेगी। करीब 12 घंटे का समय प्रीति तय किया गया है राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। ये अभूतपूर्व है, क्योंकि कोविड काल में जब हमने देखा है कि समय कम कर दिया गया है सदन का और पहले हिस्से में कोई सरकारी कामकाज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर ही चर्चा होगी। ऐसे में 12 घंटे का समय काफी होता है, जिसमें लगभग सभी दल के सांसद इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। हमने कल देखा था कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश की महिला सांसद के द्वारा इसकी चर्चा। यह अभूतपूर्व रहा, क्योंकि हमने राष्ट्रपति अभिभाषण पे कम ही देखा है कि कोई महिला सांसद चर्चा की शुरुआत करें, धन्यवाद प्रस्ताव को सदन के अंदर रखें। लेकिन हमने देखा उत्तर प्रदेश की महिला सांसद ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मोदी सरकार की जितनी तमाम सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं उसका जिक्र किया कि किस तरह से उसने वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं और युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम किया है। जो वेलफेयर स्कीम है उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। खासतौर से उन्होंने हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि जो योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। चर्चा के धन्यवाद प्रस्ताव का जो समर्थन किया वो पंजाब से सांसद श्वेत मलिक ने किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से करतारपुर कॉरिडोर और IIM IIT जैसे जो उच्च संस्थान है उनका निर्माण किया जा रहा है, और इस तरह से उन्होंने सरकार की नीतियों को सदन के अंदर रखा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चर्चा में हिस्सा लिया, उन्होंने सरकार को बताया कि राष्ट्रपति अभिभाषण जो होता है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को ही परिलक्षित करता है। लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति अभिभाषण या भाषण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं नीतियां जो है वो दूर है, भाषण ज्यादा था और सरकार जो है कई मोर्चों पर फेल रही है। उन्होंने खासतौर से महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक उत्तेजना को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। और कल हमने देखा था जब नेता प्रतिपक्ष सदन में इस चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन के अंदर मौजूद थे। ये एक अच्छी संसदीय परंपरा होती है, जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो प्रधानमंत्री सदन के अंदर खुद मौजूद रहकर उस चर्चा को सुनते हैं, क्योंकि आखिर में जब इस धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा समाप्त होती है तो प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। तो इस तरह के काफी अटैक हुए। उसके बाद हमने देखा अलग अलग दल के सांसदों, जिसमें CPM, DMK जैसे सांसदों ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की और सत्ता पक्ष के सांसदों ने जो है सरकार की नीतियों की सराहना की। आज दूसरा दिन है और आज भी हम देखेंगे कि जो सांसद हैं उसमें हिस्सा लेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों की भी इस चर्चा में शामिल होने की आज की उम्मीद है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की नीतियों की वो बात करेंगे और विपक्ष के भी कुछ मजबूत धारदार सांसद जो है वो आज सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे। प्रीति, ठीक है। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं विकास रंजन जी का ही कमेंट लूंगी। आपने चर्चा में कल भाग लिया विकास रंजन जी, और आपने शुरुआत ही की कि जो अभिभाषण रहा है वो सच्चाई से दूर रहा है। ऐसा क्यों लगा आपको?
क्योंकि हमारे देश के मौजूदा जो स्थिति है इसमें सबसे अफेक्टेड पर्सन है वो जो गरीब आम आदमी के लिए कोई ठोस बात ये अभिभाषण में नहीं था। इसका ये प्रतिफलन भी हुआ है जब जो आदमी वो रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे, जो आदमी रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही जैसे बताया कि उन्होंने चुनावी भाषण देने के लिए तैयार है। यूपी में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, सिर्फ दोनों स्टेट में चुनाव है, इसीलिए ये सरकार ने क्या क्या किया करना चाहते हैं इसके बारे में बताया। लेकिन सरकार का ठोस जो स्कीम है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी उनका पास पैसा नहीं है, उनका पास खाना नहीं है, बेरोजगारी है, इसी आधार पर चर्चा करना ही सरकार का काम था, लेकिन ये नहीं आया। इसीलिए मैंने बताया कि अभिभाषण जो राष्ट्रपति जी ने दिया है ये वास्तव स्थिति से बहुत दूर है। ठीक है। सुजीत कुमार जी, कल जो चर्चा हुई है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, चर्चा की शुरुआत और अब आज भी वो जारी रहनी है, अब तक जो चर्चा रही है वो कहीं ना कहीं एक हमें अच्छा पक्ष भी दिखा रही है। निर्बाध रूप से राज्यसभा की कार्रवाई चली है और तमाम जो हम आलोचना कह लें, सुझाव कह लें, और साथ ही जिस तरह से सरकार की या कहे सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, ये किस तरह का मैसेज दे रहा है आपकी नज़र में? ये बहुत, प्रीति जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अब पिछले सत्र में हमने देखा था राज्यसभा बिल्कुल लगभग चला ही नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज जा रहा है देश को कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चर्चा के लिए तैयार हैं। और जो कल विपक्ष के नेता भी बोले महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, ये सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये सब नहीं था। तो हम लोग इसको समर्थन करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को, लेकिन ये जो अहम मुद्दे हैं देश के सामने, इनके बारे में भी वो अभिभाषण में होना चाहिए था। और हमारे जो बीजू जनता दल का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे आज सदन में, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण को लेके, इसमें लग रहा है कि जैसे एक पार्टीशनशिप एटीट्यूड है सरकार का। जैसे कर्नाटका के लिए उन्होंने विंडो खोल दिया आवास प्लस, लेकिन ओडिशा हमारे मुख्यमंत्री कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, बार चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर को, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो कमिटमेंट भी हुआ था हमारा 2019 में फनी आया था साइक्लोन, उसका भी अभी तक वो जो नंबर ऑफ हाउसेस कमिटमेंट हुआ था वो भी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और जो KBK जो पिछाड़ा जो आदिवासी बेल्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे अभी हमको लोगों को 8 लाख घर का जो जरूरत है वो भी अभी तक नहीं दिए। तो ये सब चर्चा आज हम लोग सदन पे करेंगे। ठीक है। सुनीता दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आप जो चर्चा रही है, मैं दोनों ही सदनों में कहूँगी, आप लोकसभा सांसद हैं, किस तरह की चर्चा है और खास तौर से जो विपक्ष की तरफ से बातें उठाई जा रही हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रीति जी, कि अगर जो महामहिम अपना अभिभाषण करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें वो जो भी हमारी सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं, जो भी नीतियां रही हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और जिस तरह से विपक्षी दल जो कह रहे हैं कि इसके बारे में बात नहीं हो, उसके बारे में बात नहीं हुई है, तो उनको क्या लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर हमें अपना संसद का जो सत्र है वो शुरू करना चाहिए। जो भी अगर कोई पर्टिकुलर अगर कोई मुद्दे हैं तो उनको उन पे अलग से भी चर्चा की जा सकती है, इसका प्रोविजन जो है वो संसद के अंदर रहता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको इस धन्यवाद प्रस्ताव पर का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो भी माननीय महामहिम जी ने सरकार की नीतियां रही हैं, सरकार ने जो भी अच्छे काम किए हैं और जो भी और आगे भी करने की जो उनकी प्लानिंग है उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और बहुत अच्छा मैसेज जो है वो पूरे देशवासियों के अंदर इस बात का जाना चाहिए कि सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है। आप ये देखिए कि अगर आप नेशनल हाईवे को देखें तो जो 70 साल में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमारा बना था, वो पिछले 7 साल के अंदर ही 50,000 किलोमीटर जो है वो बना है। और आप सड़कों का इतना सुंदर जाल बिछा हुआ है कि जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो जाता है। और जिंदगी जो है ईज ऑफ जो लिविंग जो है उसका जो हमारा मोटो है उसको हम किसी तरह से फुलफिल कर पाते हैं। और आप चाहे इसमें आवास योजना की बात करें, चाहे ग्रामीण आवास योजना की बात करें, चाहे शहरी आवास योजना की बात करें, तो सरकार की तरफ से जो कोशिश चल रही है कि हर इंसान को जो है वो पक्की छत मिलनी चाहिए। तो इस तरफ को ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि विपक्षी दल की इस बात के लिए तो सराहना करनी चाहिए कि अब की बार कम से कम वो लोग ठीक तरीके से, स्मूथ तरीके से जो है वो दोनों ही सदन चलने दे रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई भी बात जो है वो अगर आप उसके अंदर संसद के अंदर नहीं रखेंगे
चाहे पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की बात है, तब तक जनता को इस बात का कैसे एहसास होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं और कहाँ कुछ अगर कमियां भी हैं तो हम उनको कैसे मिलकर दूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस बात के लिए हम विपक्ष का आपकी बार जो है वो उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो सत्र शुरू हुआ है, महामहिम ने जो अभिभाषण में सरकार की सारी नीतियों के बारे में कहा है, मुझे लगता है कि उसका सबको समर्थन करना चाहिए, इस धन्यवाद प्रस्ताव का सबको समर्थन करना चाहिए। ठीक है संजय सिंह, लगभग 1 साल बाद हमने देखा राज्यसभा में और जो लोकसभा में दोनों ही जो तस्वीरें दिखी वो अच्छी दिखी। राज्यसभा में निर्बाध बैठक चली और जो लिस्टेड कामकाज था उसको पूरा किया गया, और मोटे तौर पर देखें तो 4 सत्रों के दौरान जो 41 बैठकों के बाद बाधित रही है कार्रवाई। हालांकि 13 दिसंबर 2021 को भी जो निजी सदस्यों के विधायी कामकाज के दौरान भी बिना बाधा के काम हुआ था, लेकिन इस दौरान आमतौर पर अवरोध नहीं होता है। तो ये जो पूरी तस्वीर कल हमारे सामने आई है कामकाज को लेकर, क्या माना जाए कि एक बहुत अच्छा संकेत? निश्चित रूप से ये काफी सकारात्मक है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पिछले कई सत्र में वॉशआउट भी हमने देखा था इसी पेगासस इशू पे। अभी पेगासस इशू फिर से कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से दोनों सदनों में कामकाज चला है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है फिर से। और आप देखिए राहुल गांधी का भी एक लंबा भाषण हो गया। तो एक चीज जो विपक्ष कहती थी या राहुल गांधी स्वयं कहते थे कि उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता, कम से कम ये जो एक आर्गुमेंट था उनका या एक जो चार्ज था गवर्नमेंट के अगेंस्ट या संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में, वो दूर हो गया। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रपति का भी भाषण एक ऐसा और धन्यवाद प्रस्ताव उसका जो होता है उसमें काफी वाइड रेंजिंग वो होता है, जिसमें आप लगभग दुनिया का कोई भी इशू, देश के अंदर कोई भी इशू जो भी बोलना चाहते हैं उस चीज को करते हैं। लोग इस चीज की प्रतीक्षा जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें जनरली संसद जो पार्टियां हैं वो अपने बेस्ट जो स्पीकर्स होते हैं उनको फील्ड करते हैं और प्रधानमंत्री उसका फाइनली सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो भी एक काफी देखने योग्य चीज होती है। इस बार और भी ज्यादा चुनाव भी है, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल तो हर संसदीय कार्यप्रणाली में जो भी चीज होती है, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज वहां होती हैं तो एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन तो होता ही होता है। तो ये अच्छा हुआ, मेरे ख्याल से ये और भी अच्छा हुआ कि राहुल गांधी कल बोले, वो भी अच्छा हुआ। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं। कुछ चीजें उन्होंने ऐसी कही हैं जिसपे कल से कुछ विवाद भी हो गया है, वो भी अच्छा है। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो उन चीजों का भी शायद जवाब सुनने को मिले जो चीजें उठाई गई हैं। कई चीजें मिक्स होती हैं आज भी, जैसे दोनों हाउस में इसी पे चर्चा होगी, चूंकि ये जब साल शुरू होता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। राष्ट्रपति का भी भाषण, साथ में बजट, नया बजट, तो बजट फिर होगी जिसका जिक्र आप अभी पहले कर रहे थे और एक पैनलिस्ट भी वो कर रहे थे कि कई बार हम देखते हैं कि बजट के बाद की जो प्रतिक्रिया होती है, जब प्रतिक्रिया हमें सुनने को भी मिलती है, उससे मेरा एक आग्रह होगा विपक्ष के लोगों से, क्योंकि जो आज पक्ष में है कल विपक्ष में होते हैं, कल विपक्ष में होते हैं आज पक्ष में होते हैं, कि एक निश्चित पहले ही लगता है कि कोई एक टिप्पणी वो कर लेते हैं या मान लेते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जितना हार्ड हिटिंग हो सके। कई बार आप देखेंगे तो साल दर साल सेम तरह की प्रतिक्रिया वो संसद सदस्य या उनकी पार्टी के लोग देते हैं। उससे अगर वो बचे तो जनता लोग शायद उनकी जो सही प्रतिक्रिया है किसी बजट के बाद, या गवर्नमेंट को जो फ्लैग करने योग्य चीज है या लोगों के पक्ष में कोई चीज उठाने जैसी चीज है, वो ज्यादा अच्छी एक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया होगी निस्बत की एक घर्रे में आप साल दर साल सिर्फ। ठीक है, इस पर भी हम कमेंट लेंगे अपने मेहमानों से। इससे पहले हम जो लोकसभा की कार्रवाई है उसके बारे में, उसके एजेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी और अब आपको बताते हैं कि क्या एजेंडे में खास रहेगा लोकसभा में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। 2 फरवरी को पेश कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सदन की सहमति का प्रस्ताव भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही सदन में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होगी। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में दूसरे दिन जारी रहनी है और पहले दिन बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की दिशा और दशा के साथ ही चुनौतियों का समाधान दिखाने वाला भाषण बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हमने गैस का कनेक्शन भी दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया, हम बिजली का कनेक्शन भी दिए, शौचालय भी दिए और इतना ही नहीं, हमारी केंद्र की सरकार पहले से ही गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही। करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर देने का काम मोदी सरकार ने किया। करीब 5.5 घंटे चली चर्चा में कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में असमानता और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। विपक्षी सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। The nation is at risk. The nation is at risk from outside, from inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing, completely isolated on the outside. और सीधा एक बार फिर संसद भवन परिसर चलेंगे। मेरे सहयोगी नविक्रम सिंह इस समय लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद है। नविक्रम, लोकसभा में भी हमने कल देखा किस तरह की एक तरह से चर्चा हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देखने को मिली। आज का जो दिन है, जाहिर तौर पर अभिभाषण पर जो चर्चा है वो जारी रहनी है और उस पर सबकी नजरें आगे भी रहने वाली हैं। इसके अलावा जो कामकाज है, जो एजेंडा है, उसको लेकर बताइए। प्रीति, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, तो आज खास फोकस उसी पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्यटन परिवहन संबंधी स्थायी समिति का जो रिपोर्ट है, इसके अलावा प्रतिवेदन है जो कमिटीज़ के, वो सभापटल पर रखे जाएंगे। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करें, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अगले 25 सालों का जो ब्लूप्रिंट है, एक तरह से बुनियादी विकास जो होगा उसका ब्लूप्रिंट पेश एक तरह से सरकार करेगी। जब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष के सांसदों ने अपने सुझाव दिए, अपनी राय रखी, साथ ही सरकार के कामकाज की जो कमियां हैं उन्हें सामने रखा। तो कुल मिलाकर हम देखें प्रीति, तो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर बेहद अहम चर्चा हो रही है और हमें इसमें काफ़ी कुछ, अगर निर्बाध रूप से चलता है, गतिरोध नहीं होता है, तो हम क्योंकि पिछले हमने सत्रों के दौरान देखा कि सदन की कार्यवाही में काफ़ी गतिरोध हुआ है, तो इस सत्र में हमें काफ़ी सार्थक चर्चा सुनने को मिल सकती है जिस तरीके की अभी तक आसार नजर आ रहे हैं। तो आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें कई विपक्ष के सांसद, साथ ही पक्ष के सांसद भी चर्चा लेंगे। तो काफी सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है। प्रीति, बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास रंजन जी, जैसा अभी कुछ देर पहले संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ठीक है, चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, तमाम सुझाव आए, जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आज जो सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में होगा, जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष में होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान खासतौर से जैसे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि हार्ड हिटिंग जो चीजें हैं, क्या उस तरह से होनी चाहिए, और जो संशोधन लाने की एक अब हम रवायत परंपरा देख रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या नजरिया आपका? देखिए, ये बात सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी ये इज द हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट, उन सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, वो पूरे स्टेट की जो स्थिति है उसके बारे में उनका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उनका सुझाव होना चाहिए। साथ साथ ही सरकार ने ये निपटने के लिए क्या कर रहा है, ये बात भी होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा पिछले साल भी ये भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है कि सरकार, माई गवर्नमेंट, यू डू नॉट थिंक ऑफ माई पीपल, विच इज द फंडामेंटल टास्क ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इसी आधार पर चर्चा होता है, इसी आधार पर हम सब लोग ये बता रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण में
आम आदमी की जो बुरे हालत है इसका कोई रिफ्लेक्शन ना हो। हर आदमी को जो होना चाहिए था, ये सरकार तो आगे बढ़ रही है ना। पिछले हम सरकार का पिछले क्या किया, पुराना सरकार क्या किया, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल है जहाँ से हम शुरू किया वहाँ से कैसे आगे चले। ये आगे चलने के लिए आम आदमी का सुझाव, उनका कोई रिलीफ देना, ये सरकार का काम है। फादर हेड ऑफ द नेशन का काम है कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ का कमियां है, कहाँ का डेफिशिएंसीज है, इसका बारे में सूचना देना। लेकिन ये है नहीं। इसी आधार पर विपक्ष चर्चा करेंगे। चर्चा करना हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ओनली प्लेस वेयर द पार्लियामेंट फंक्शंस। एंड सरकार पक्ष में अगर पार्लियामेंट जो विरोधी पक्ष में जो सवाल उठाना चाहते हैं नहीं उठा देंगे, तब तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बताया कि ये चर्चा होना चाहिए पूरा नेशन के तौर से, सिर्फ सरकार के अचीवमेंट के तौर से नहीं। ठीक है सुजीत कुमार जी, इस पर आपकी क्या राय है? जो दो बातें हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसे कहीं ना कहीं जो मैं कहूँ राजनीति से अलग रखकर उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो क्या ऐसा हमें दिखता है? और संजय सिंह जी ने जो बातें कही हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कि मैं थोड़ा सा असहमत हूँ प्रीति जी आपकी ये बात से। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो चर्चा हो वो राजनीति से परे क्यों हटे? क्योंकि हम लोग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं और हम लोग जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अपने राज्य के बात अगर पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे, मैं सुनीता जी के बात से थोड़ा सहमत हूँ कि सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं, जो नीतियाँ हैं, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ तक मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन जो कमियाँ हैं आज देश में, जो मौजूदा हालत है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, चाइना को लेके, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी या गवर्नमेंट से कोई स्टेटमेंट भी नहीं रहा। तो ये सब बातें अगर हम लोग नहीं उठाएंगे, तो हम लोग सरकार की सारी अगर बातों पे सहमत होंगे, तो फिर हम लोग अपना ड्यूटी नहीं फुलफिल कर रहे। हम लोग जो अपोजिशन पार्टीज हैं या नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, तो हम लोग का ये दायित्व है और राइट्स भी है कि सदन में जो चर्चा हो रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो ये कंट्री का करंट जो सिचुएशन है, हालत है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हैं, और सरकार का ये ड्यूटी बनता है कि हमारी बातों को सुने। और दिस इज़ द पावर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो चर्चा अच्छा चल रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज भी अच्छा ही चलेगा। और जो सरकार की जो कमियाँ हैं नीतियों में, तो ये सरकार कल विपक्ष में थी तो ये भी कमियां निकाल देते। तो ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है। तो ये चर्चा ऐसे सरकार की नीतियां और उनके कमियां, उनके अच्छाई को भी हम लोग बोल रहे हैं। अब आप अगर बजट के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी का अगर रिएक्शन देखा होगा तो बहुत स्टेट्समैन लाइक था। जो बजट के अच्छे एलिमेंट्स हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया, जो बजट में जो कंसर्न्स हैं और जो कमियाँ उनको लगा हमारे पार्टी को, हमारे राज्य के लिए, तो वो भी, और देश के लिए, तो वो भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है सुनीता दुग्गल जी, कहीं ना कहीं हम देखें तो वो बजट पे चर्चा आगे होनी हो या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है, अब तक जो बातें इस दौरान चर्चा में सामने आई हैं, क्या माना जाए कि जब मंत्री अपना जवाब देंगे, जब जवाब दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उस समय तैयारी बहुत मुस्तैद रखनी होगी? क्योंकि जो भी मुद्दे आए हैं, वो चाहे महंगाई से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, विदेश नीति को लेकर जो तमाम सवाल हैं, तो माना जाए कि अब सरकार का जो इस पर जवाब होना है वो काफी मुस्तैद होगा। बिल्कुल प्रीति जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से हम अब महामहिम के अभिभाषण पर के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो हम चर्चा देख रहे हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है उसमें रिप्लाई करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है। और जहां पर आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों को भी ये लगता है, अगर हम जैसे वैक्सीनेशन की बात करें, तो कल जो शिवसेना के हमारे एक माननीय सांसद थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया इस बात को, क्योंकि जिस तरह से पहले विपक्षी दलों ने एक तरह से हवा बना के रखा था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये वैक्सीन जो है मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को लगाने के बाद जो है आपको मालूम नहीं क्या हो जाएगा। आप देखिए कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का ड्राइव चला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसमें आप ये देखिए कि जो थर्ड वेव है, इसके अंदर हम लोग कितना सुकून महसूस कर रहे हैं कि उस तरह से फर्टिलिटी रेट नहीं है और सारी तैयारियां हम लोगों की दुरुस्त हैं। और शिवसेना के जो माननीय सांसद ने इसको अप्रिशिएट किया, तो वो भी काबिले तारीफ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे हम महामहिम के जो अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हम चाहे चर्चा कर रहे हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि वो बहुत माइन्यूटली और बहुत सीरियसली सदन की कार्रवाई को लेते हैं। और इसी तरह से जब बजट के ऊपर चर्चा होगी तो उस पर भी हमारी
माननीय जो वित्त मंत्री हैं वो उसके ऊपर पूरा उसका रिप्लाई करेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है सदन में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस जो है वो आम जनता को होती है, जो चुनकर जो है आप लोगों को संसद के अंदर भेजती है। एक एक सांसद जो है वो कम से कम भी आप ये देखिए कि 19 से 20 लाख के करीब कई जगह पर तो है 9 विधानसभाएं और 19 से 20 लाख के करीब लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो एक तरह से उन लोगों की आवाज होती है। तो बहुत इस बात को लेकर हमें सुकून है कि कम से कम गतिरोध नहीं है और अब की बार का जो बजट सेशन है वो बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। प्रोडक्टिविटी जो है वो जिस तरह से पहले पिछले कई सदनों में बहुत अच्छी रही, माननीय स्पीकर महोदय जो है वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। और कल आप ये देखिए कि जो इस अभिभाषण पे जो चर्चा हो रही थी उसके लिए 2 घंटे का समय बढ़ाया गया। 9 बजे तक का समय था, पहले 10 बजे किया गया और उसके बाद फिर 11 बजे का समय किया गया और तब तक जो है सांसद इस चर्चा के अंदर भाग लेते रहे। तो ये बहुत ही जो है अप्रिशिएबल है, इसको बहुत बहुत इसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो तमाम सरकार की उपलब्धियां हैं और मैं कहूँ 2047 का विजन सामने लेकर चले, ये बात कही गई, उपलब्धियों का जिक्र हुआ, उसके बाद अब जो सुझाव तमाम सांसदों की तरफ से और खासतौर से विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद जब प्रधानमंत्री का जवाब होगा इस पर, जाहिर तौर पर उस पर भी सबकी नजरें होंगी। संजय सिंह जी, इस दौरान जब कार्रवाई की शुरुआत हुई राज्यसभा में और जो चेयर हैं सभापति ने इस बात का जिक्र किया कि 2 ऐतिहासिक मौके हैं जब ये सत्र हो रहा है। एक है 75 साल हम मना रहे हैं आज़ादी का, दूसरा है चुनाव के 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन ऐतिहासिक मौकों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर ये याद दिलाने का समय है कि जो सांसदों के दायित्व हैं और उन्हें जिस तरह से काम करना है संसद की गरिमा को लेकर, कहीं ना कहीं वो स्मरण करने का भी दिन है। विधान परिषद, विधानमंडल और साथ ही जो सांसदों के अलग अलग सत्र होते हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि 5000 से ज्यादा जो सदस्य हैं उन्होंने यही कहा है कि जो सत्र है वो अच्छे से चले, उत्पादक हो, इस बारे में सबकी राय एक जैसी है। तो इसे लेकर हम क्या समझें आगे, क्योंकि जो पीछे सत्र रहे वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा संकेत देकर नहीं गए हैं। तो क्या ये जो 2 ऐतिहासिक मौके हैं वो एक बार फिर याद दिला रहे हैं सांसदों को ये चीजें? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने कही है, बहुत सार्थक बात कही है सभापति जी ने। इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो हम आजादी का वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, साथ में 70 साल इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हो रहे हैं। ये भी अपने आप में एक काफी लैंडमार्क चीज है और पूरे दुनिया में एक चीज का तो लोहा है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है। अब लोग की जो अपेक्षा होती है, जैसा अभी सुनीता दुग्गल जी बता रही थी कि 19-20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं उससे ज्यादा, कहीं कुछ छोटी कंस्टिट्यूएंसी भी है, उनके बिल को एक सांसद रिप्रेजेंट करता है या एक विधायक जो होता है उनके बिल को रिप्रेजेंट करता है। वो जब संसद में आता है तो कई सारी अपेक्षाएं होती हैं लोगों की। कुछ लोग मंत्री बनते हैं, कुछ विपक्ष में जाते हैं, बाकी लोग सांसद होते हैं। लेकिन आपकी जो मर्यादा है या आपका जो कॉन्डक्ट है हाउस के अंदर, उस चीज को लोग याद रखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, अभी बीजेडी के सांसद कह रहे थे और विपक्ष की बात हो रही थी। देखिए, विपक्ष में कौन है और कौन कौन सी भूमिका निभाता है, इसका भी एक लॉन्ग टर्म पब्लिक परसेप्शन होता है। जैसे बीजेडी के सांसद कभी वेल में नहीं आते, कभी शोर शराबा नहीं करते, वो जो इशू होता है उसके मेरिट पे बात करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। एनसीपी के सांसद कुछ समय पहले तक, अभी हाल में एक घटना हो गई, अदरवाइज वो भी वेल में नहीं जाते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये लोग को मतलब ये एक लॉन्ग टर्म किसी पार्टी का पर्सपेक्टिव संसद के बारे में, क्योंकि संसद की जो गरिमा है, जब हम कहते हैं कि ये सर्वोच्च जनता का वो पंचायत है, वहां जाकर के आप क्या करते हैं। एक बात हुई कि राष्ट्रपति का भी भाषण, देखिए मैं इस सेशन को और ये वाला जो है थैंक्सगिविंग मोशन को, क्योंकि इसमें लोग फ्री होते हैं सभी बात कहने के लिए, कोई भी इशू से अलग। संसद में कोई भी भाषण अगर सुनेगा तो कुछ चर्चाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है सांसदों के पार्ट पे और सरकार के साथ, और जो भी लोग इन्वॉल्व है संसद को चलाने में, तो सांसद सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा, कि एक जो संसद के बारे में लोगों की धारणा है कि ये कैसी जगह है, यहाँ कैसे लोग चुन करके जाते हैं, इस तरह के डिबेट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो बहुत अच्छे डिबेट होते हैं, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, वो भी लोग को रजिस्टर नहीं करते। रजिस्टर क्या करता है कि ये सब बेकार है, ऐसे ही शोर शराबा करते हैं ये लोग। मतलब सारा अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्लास को आप एक काले रंग के पेंट से रंग देंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है, ना हमारे लिए, ना देश के लिए, ना भविष्य के जनरेशन के लिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक बात हुई थी, जब वो कहते हैं माई गवर्नमेंट। देखिए, माई गवर्नमेंट भी जो विल ऑफ द पीपल है ऑफ द डे,
उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। चुनाव जो होते हैं और चुनाव में जो जीत करके आता है, जो सत्ता पक्ष में जाता है, भले ही आप मैंने कई तरह के उसके क्रिटिसिज्म है कि फर्स्ट पास द पोस्ट है, इतने परसेंट के वोट मिले, लेकिन वो विल ऑफ द नेशन को, विल ऑफ द पीपल को उस समय में सत्ता पक्ष में बैठ करके रिप्रेजेंट करते हैं। हम उस चीज को लाइक करें या डिसलाइक करें। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो ये बताने के लिए होता है कि हम आगे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की जो चीजें हैं, तो इसलिए माई गवर्नमेंट की बात होती है और जो सरकार जिन चीजों को कर रही है उसके बारे में होता है। जहां तक ये बात होगी कि राष्ट्रपति जी ने ये कहा या नहीं कहा, इसीलिए ये थैंक्सगिविंग मोशन होता है कि सांसद जो है, अलग अलग लोग, वो उस बात को कह सकें कि क्या उन्होंने कहा जो कहना चाहिए था या क्या उन्होंने नहीं कहा जो उनको कहना चाहिए था, और इसके बारे में एक सार्थक चर्चा उस बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होती है। और एक चीज और है कि अगर आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी जो एमपी है, जो सामान्य एमपी है, जो लोग चुन करके आते हैं बड़ी आकांक्षाओं के साथ, और फर्स्ट टाइमर की संख्या हम इधर लगातार वो बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडरशिप होता है वो उनको फोर्स करता है स्टॉल करने के लिए। सांसद कभी नहीं चाहता कि उसको वो स्टॉल करे, वो अपनी बात जाकर के वहां पे रखे। एक डाइकोटोमी हमें कई बार देखने को मिलती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, उनका लीडरशिप कहता है कि स्टॉल करो, पूरी प्रोसीडिंग के दरमियान हल्ला करो, वो मजबूर होते हैं। ठीक है संजय जी, इस पर बात करते हैं। विकास रंजन जी और सुजीत जी, आप दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं और चेयर ने जो कल मैंने अभी कहा कि 2 ऐतिहासिक मौकों का जो जिक्र किया है, आज़ादी के 75 साल और चुनाव के 70 साल, विकास रंजन जी क्या माने कि क्या ये एक तरह से रिमाइंडर है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है जहां हमने बेहतरीन चर्चाएं देखी हैं, लेकिन पिछले जो सत्र रहे वो कुछ बहुत अच्छा मैसेज देकर नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये एक रिमाइंडर है एक बार सांसदों के लिए एक बार फिर? ये तो बात सही है, चेयरमैन ने जो बताया ये अप्रिशिएबल है, लेकिन ये भी सोचना पड़ता है पेगासस इशू, ये पेगासस इशू हर दुनिया के लिए, मेरा देश का जो डेमोक्रेटिक स्टैचर था, इसी ऊपर तो जरा काले दाग लग गए, तो इसी पर चर्चा होना चाहिए। चर्चा नहीं होने से ये जो हुआ है सदन में वो हुआ है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, नॉट वेलकम, क्योंकि चर्चा करने का जो मौका, ये मौका भी न देना चाहिए। सत्ता पक्ष में तो है ही, विपक्ष के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फोरम इज फॉर द ऑपोजिशन, दे विल कम एंड स्पीक। अगर आप उनको चर्चा करने का मौका नहीं देंगे तब तो अनवेलकमिंग सिचुएशन होता है। हम सब इसमें खुश नहीं है, लेकिन एक खुश ना होने का जो स्थिति, इस स्थिति को संभालने के लिए सत्ता पक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका दायित्व तो ज़्यादा है। अगर दोनों पक्ष आपस में समझ के पार्लियामेंट को चलाने के लिए कोई सुझाव दे, इस सुझाव पर काम होना ही सबसे हमारे लिए अच्छा होगा। जी सुजीत जी, देखिए पूरी देश की जो उम्मीदें रहती है संसद पे, और जब संसद सत्र होता है तो पूरी देश की उम्मीद रहती है कि सत्र अच्छा से चले और जो देश के अहम मुद्दे हैं वो संसद में आलोचना हो। तो जब नहीं चलता है, डिसरप्शन होता है, बहुत दुख लगता है। और जैसे कल चेयर ने भी कहा कि ये आगे उम्मीद रहेगी कि संसद अच्छे से चले, लेकिन जैसे अभी जो गवर्नमेंट में है, जब वो भी ऑपोजिशन में थे वो भी वही करते थे। आप देखिए 2004 से 14 में ऑपोजिशन जब में थे बीजेपी एंड अदर पार्टीज, तो उनका भी भूमिका वही था। तो ये दिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू अभी जो ऑपोजिशन में है। और जैसे संजय जी बता रहे थे कि हमारी पार्टी कभी भी वेल में नहीं गई आज तक, हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, हिस्ट्री ऑफ आवर पार्टी, कभी भी हम लोग वेल पे नहीं गए, कभी भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। और वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, और हम लोग जितना अपोज करते हैं सरकार की नीतियों का और समालोचना करते हैं, शायद ही कोई दूसरा पार्टी करता होगा। और सरकार की उपलब्धियों को भी हम लोग उसका तारीफ करते हैं। तो वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म एंड वी बिलीव इन स्मूथ रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट आगे हमेशा ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इसी के साथ सुजीत कुमार जी और विकास रंजन भट्टाचार्य जी, आप दोनों मेहमानों को फिलहाल मैं यही शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप लोग को राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, आपके पास आऊँगी फिलहाल, और इसी बात को, चाहे वो राज्यसभा सभापति की बात हो या लोकसभा अध्यक्ष की बात हो, लगातार जो चेयर है, लगातार आसन इस बात पर चिंता जताता रहा है, जो सदन में अवरोध है, व्यवधान है, उसको लेकर। तो फिलहाल यहाँ से आगे जाते हुए, जैसा अभी सुजीत जी ने भी कहा कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष में था तब भी ये तस्वीर देखने को मिली, जब विपक्ष सत्ता पक्ष में आता है, दोनों तरफ के पक्षों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक ठोस मैसेज, और अब तक जो होता रहा है उसको अब आगे
तोड़कर खत्म करके आगे एक अच्छा मैसेज देने की बात है? बिल्कुल प्रीति जी, जैसे कि जो है संजय जी ने भी कहा और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं जो बीजेडी है पार्टी उसको कि एक एक सबके माइंड में पूरे देशवासियों के मन में ये बात है कि ये पार्टी ऐसी है कि जो कंस्ट्रक्टिव जो है उसमें काम में बिलीव करती है, इंस्टेड ऑफ के भी आप जो है उसमें डिसरप्ट करें और वेल के अंदर जाएं और उस तरह की किस तरह से जो संसद की जो एक गरिमा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सांसद जो है वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है और पूरा देश जो है, आप एक तरह से समझिए कि उसकी एक उसकी छोटी यूनिट जो है वो संसद के अंदर बैठती है और आप जैसा आपका बिहेवियर रहता है, जैसी आपकी एक्टिविटीज रहती हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें भी आचरण ऐसा ही करना चाहिए। तो आप जो भी उस बड़ी पंचायत के अंदर जो आपका आचरण रहता है, वही आचरण पूरे देश के अंदर फिर फॉलो किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक विपक्षी दल को इस बात को भी समझना चाहिए कि जितना वो कंस्ट्रक्टिव उसमें बिलीव करेंगे और जितना चर्चा आगे बढ़ेगी, उतनी उनकी बात जो वो चाहते हैं कि जो लोगों के बारे में उनको ये महसूस होता है कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, हाँ। तो चर्चा रहेगी, तो उस चीज को ऊपर जो पक्ष जो दल है, जो सरकार जो है, उसको भी मजबूर होना पड़ेगा उन सब बातों के लिए रिप्लाई करने के लिए। तो क्यों नहीं हम इस चीज में बिलीव करें कि आप अपनी बात जो संसद के अंदर रखते हैं बहुत दूर तक जाती है और उसमें सरकार जो है वो भी अपना पूरी अच्छी तरीके से अपनी बात रख सकती है। सरकार जो अच्छे काम करती है वो भी नेचुरल सी बात है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं तो वो भी हम अपनी संसद के अंदर रखेंगे, तभी वो सभी आम जनता तक पहुंचेगी कि हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। हाँ। तो ये चीज जो है सभापति महोदय और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं महोदय, वो भी बार बार इस बात को कहते हैं, इस बात को हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें बार बार जो है जो आप पेपर इस तरह से फाड़ कर फेंक रहे हैं, आप वेल के अंदर आ रहे हैं, आप तख्तियां जो है वो अध्यक्ष महोदय के फेस के ऊपर बिल्कुल लगा रहे हैं, जो कोई मंत्री रिप्लाई कर रहे हैं उसके आप फेस के आगे जो है वो तख्तियां लगा रहे हैं, तो ये जो है वो संसद की गरिमा को जो है ठेस पहुंचाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अब काम जो चल रहा है और एक स्मूथ तरीके से अपनी बात को रखने का उनका भी हक है और हम लोग भी अपनी बात रखें कि हम लोग सरकार में क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से ही अगर कार्रवाई चले तो एक बहुत अच्छा मैसेज, सबसे बड़ी पूरी आप ये देखिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पे रहती है और हम किसी चीज को एक बेंचमार्क नहीं मान सकते कि ठीक है एनवाईटी ने अगर कुछ कहा है तो वो वहां पर कोई बात कर रहा है, उनकी क्या उस बात को लेकर उनकी जो है प्रेजुडिस है, क्या किस चीज को लेकर वो उस चीज को आप लेकर और यहाँ पर हम अपनी इसको यहाँ पर अपनी संसद को अगर हम चलने नहीं दें तो ये कोई औचित्य नहीं है। तो इसका मतलब तो कि कोई दूसरा बाहर कोई कुछ भी बोलेगा वो हम पर हावी हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को जो है वो ये जो हम बल्कि हम लोग जो है थोड़ा एप्रीहेंड कर रहे थे कि ये एनवाईटी की जो ये मैसेज आ गया, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं से अब की बार विपक्षी दल जो है इसको जो है मुद्दा लेकर और फिर से वही बात ना हो। लेकिन अब की बार सराहना करनी पड़ेगी विपक्षी दल की कि उन्होंने बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है वो संसद चलाने का काम किया और बहुत अच्छे से चर्चा जो है वो महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही है और उसके बाद उसी तरह से ही बहुत अच्छी चर्चा जो है वो आने वाले समय में बजट के ऊपर भी होगी और भी किसी भी टॉपिक के ऊपर भी बार बार अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं तैयार हूँ 193 के अंदर आप किसी भी चीज के ऊपर जो है डिस्कशन करना चाहें। अभी क्लाइमेट के भी आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पिछली बार का जो था वही आगे बढ़ने वाला है। अगर समय मिलेगा तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा फिर आगे बढ़ेगी। तो जो भी चर्चा है वो करने के लिए पूरा सदन तैयार रहते हैं, अध्यक्ष महोदय तैयार रहते हैं, तो उसी तरह से सबको जो है सभी सांसदों को बिल्कुल ऑपरेट करना चाहिए। तो यही मेरी तो गुजारिश है सबसे। बिल्कुल संजय जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट, क्योंकि बार बार जब विपक्षी दलों के सांसद होते हैं वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है कि जो संसद है, जो सदन की कार्रवाई वो ठीक से चले। ये भी आश्वासन दिया जाता है कि नियमों के तहत जो मुद्दे उठाए जाएंगे उन पर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कितनी बनती है? देखिए, सरकार की जिम्मेवारी संसद चलाना होता है, इसलिए कि संसद का मुख्य कार्य जो है वो विधायी कार्य है और विधायी कार्य प्रस्तुत कौन करता है, वो सरकार करती है। लेकिन ये वो बड़ा ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज है कि संसद चलाना जी सरकार का काम है, तो हम तो जिस तरह से भी हो संसद को रोकने का प्रयास करेंगे। क्या वो उनका कार्य है? वो नहीं है ना। तो अगर वो उनका कार्य नहीं है संसद में सार्थक चर्चा करना, इसीलिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की कई बार बात करते हैं। सुनीता जी जिस चीज का जिक्र कर रही थी कि अगर एक ऑपोजिशन जो है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा, उसके लीडर्स अगर संसद में बोलेंगे और सरकार को उन चीजों के लिए घेरेंगे, तो सरकार को अच्छे जवाब के साथ आना होगा।
देश की भी अपेक्षा है, उनसे यही होती है कि इस तरह का एक आचरण हो जिसमें वो तैयारी करके संसद में आए। तो ये जब आप कहते हैं कि ये तो सरकार का काम है, सरकार नहीं चला पा रही, तो आपका क्या काम है? आप अपना भी एक दायित्व बता दीजिए। कभी-कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिस समय बहुत प्रेसिंग एक सिचुएशन होती है और सरकार किसी चीज पे अपोजिशन के डिमांड्स को नहीं मानती। ऐसे सिचुएशन भी होते हैं, उस सिचुएशन में एक लेजिटिमेट टूल भी कई बार ये माना गया है कि आप संसद को स्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ प्रीति जी, अगर आप देखिएगा तो एक नई परंपरा शुरू हो गई, हर दिन सुबह में 2, 4, 5, 10 एडजर्नमेंट मोशन डालने की। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में अलग अलग प्रावधानों के तहत किया जाता है। अब जब आप वो करते हैं तो ये कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव, कि सब काम को छोड़ दो, इस पे आप चर्चा करो। और वो सुबह सुबह वो लेकर के आते हैं कि सुबह सुबह 11 बजे जिस समय भी संसद खुलता है, अभी कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक अलग अलग टाइमिंग है, उस समय आप सारे विधायी कार्य या बाकी जो भी कार्य लिस्टेड है उसको रोक दो और इस पर चर्चा करो। वो साथ में एक सेंसर मोशन भी कहलाता है जो उनके अगेंस्ट होता है कानून। तो आप उस पर अगर चर्चा करो, आपको पता है कि ये जो इशू है ये आप 0 आवर में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। चेयर आपको उसके विषय के लिए सदन में समय देने को तैयार है कि प्रॉपर रूप से कोई शॉर्ट ड्यूरेशन या बड़ा डिस्कशन कर ले। लेकिन नहीं जी, हम तो कार्य स्थगन प्रस्ताव करेंगे, वो सुबह में करेंगे और उसमें शोर शराबा मचाएंगे। ये करने का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस ये होता है कि सुबह में 2 लाइन की हेडलाइन टेलीविजन चैनल्स में, या आजकल डिजिटल का भी एक एज है तो उनकी जो लाइव ब्लॉगिंग होती है उसमें 1-2 लाइन चल जाए और वो अपना सुबह यानी इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है तमाम सांसदों को, तमाम दलों को। एक बार फिर से मैं यहाँ चलूंगी, सूरज मोहन झा और नविक्रम सिंह, 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज मोहन झा, फिलहाल इस समय किस तरह की सरगर्मियां हैं वहाँ? राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होनी है अब से कुछ ही पलों बाद, और प्रश्नकाल की भी अगर हम इसमें बात करें तो आज प्रश्नकाल कितना अहम रह सकता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है प्रीति प्रश्नकाल, और ये बड़ा सुखद है कि 23 मार्च 2021 के बाद राज्यसभा जो है वो तकरीबन हम कहें 1 साल बाद अच्छा चल रहा है। दुखद भी है, सुखद भी है। और जहां सांसद अपनी बात रख रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी सदन में, उच्च सदन में मौजूद रहे कल, ये सुखद है। तो आज अगर हम प्रश्नकाल की बात करें प्रीति, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल सूचना प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल आज पूछे जाने हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सदन सुचारू रूप से चल रहा है, विपक्ष को पूरा मौका मिल रहा है जो वो आलोचना करना चाह रहा है। विरोधी अपनी ये भी तरीका होता है सदन सही से चले और आप सरकार के सामने ही वो सभी बातें जो आप कहना चाहते हैं वो कहे, जो रिकॉर्ड में भी जाए और संसदीय नियमावली के अनुसार आप उस बात को रख पाए और उसका जवाब संबंधित मंत्री प्रश्नकाल में दे रहे हैं। यार हम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। ये उच्च संसदीय परंपरा स्थापित की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद है और वो उसका जवाब, बिल्कुल ये भी एक अच्छा तरीका होता है। बिल्कुल। नविक्रम, आप बताइए, फिलहाल लोकसभा का एजेंडा हम देख रहे हैं और ये भी अच्छी बात है कि अगर कार्रवाई सुचारू रूप से बिना अवरोध के आगे भी चलती रहेगी तो जो प्रश्नकाल है और जो शून्यकाल है वो भी हम देखेंगे कि निर्बाध तरीके से वो चलेगा। आज किस तरह से ये दोनों ही चीजें लोकसभा में अहम रहेंगी? प्रीति, बिल्कुल आपने जिस तरीके से प्रश्नकाल की बात की, बेहद अहम समय होता है सांसदों के लिए, क्योंकि सांसद जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, सरकार की नीतियों पर जो सवाल है वो प्रश्नकाल के जरिए करते हैं। और प्रश्नकाल में चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, दोनों के जरिए सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उन सवालों के जवाब प्रश्नकाल के जरिए देती है। तो ऐसे में देश की जनता को भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्रश्नकाल के जरिए क्या जो सवाल उनके मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें जानने को मिलता है। साथ ही सरकार भी स्पष्ट करती है कि उसकी नीतियां, उस जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो सरकार के जवाब के माध्यम से सामने आता है। तो प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो, दोनों बेहद अहम है सदन के कामकाज के लिहाज से। बिल्कुल नविक्रम, इसी के साथ नविक्रम आपका, सूरज मोहन झा आपका, साथ ही सुनीता दुग्गल जी आपका और संजय सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब प्रश्नकाल पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए पंचाट के निष्पादन में विलंब से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
सांसद के शनमुगा सुंदरम नागर विमानन मंत्रालय से जेवर, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक बैज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कच्चे तेल की कीमत से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे जल शक्ति मंत्रालय से प्रत्येक परिवार को जलापूर्ति कनेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रूपरेखा से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद तालारी रंगैया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से नई रोशनी योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जल शक्ति मंत्रालय से नदी तट पर अपरदन के प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद फैजल पीपी मोहम्मद जल शक्ति मंत्रालय से पेयजल की उपलब्धता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर भारती धीरूभाई श्याल नागर विमानन मंत्रालय से भावनगर से दिल्ली तक उड़ान सेवा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अरुण साव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में सड़क परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उज्जैन झालावाड़ सड़क को 4 लेन वाली बनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राहुल रमेश शेवाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से कोविड-19 वैश्विक महामारी का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय जाधव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सौर ऊर्जा से गांव के विद्युतीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विजय कुमार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवासों के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अब्दुल खालेक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर गदम रंजीत रेड्डी जल शक्ति मंत्रालय से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल की साझेदारी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जल शक्ति मंत्रालय से छत पर गिरने वाली वर्षा जल का संचयन से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद संजय काका रामचंद्र पाटिल नागर विमानन मंत्रालय से राष्ट्रीय हवाई खेल नीति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मितेश रमेश भाई पटेल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों के मारे जाने की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और राज्यसभा की बात करें तो आज संस्कृति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, पर्यटन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद बृजलाल युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए किए गए फैसलों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एमवी श्रेयम्स कुमार विदेश मंत्रालय से अप्रवासी भारतीयों द्वारा नौकरियां गंवाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जॉन ब्रिटास विधि और न्याय मंत्रालय से अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद राम शकल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2021 से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद तिरुचि शिवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद वेंकटरमन राव मोपीदेवी पर्यटन मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में जल पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय राउत संस्कृति मंत्रालय से मराठी को शास्त्रीय यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाले समाचार चैनल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
सांसद टीजी वेंकटेश पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामविचार नेताम पर्यटन मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए प्राथमिकता वाली योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर कानिमोझी एनवीएन सोमू श्रम और रोजगार मंत्रालय से देश में रोजगार सृजन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य संस्कृति मंत्रालय से माजुली द्वीप को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय से कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान मजदूरों के पलायन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नीरज डांगी श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधि और न्याय मंत्रालय से देश के लिए एकल मतदाता सूची से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।